7 शारीरिक संकेत हैं जो आप अपने जुड़वा लोड ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम जागरण के दौरान महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, हृदय चक्र में कंपन या धड़कन। आप अपने हृदय क्षेत्र में अजीब तरह की ऊर्जा, कंपन या तेजी से धड़कन महसूस कर सकते हैं। यह आपके हृदय चक्र के खुलने या संकेत हो सकते हैं। नंबर 2, अनिद्रा या नींद के बदलाव। जागरण के दौरान नींद के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। कभी कभी आप देर रात तक जागते रह सकते हैं या अचानक नींद में परेशानी हो सकती है। नंबर 3, तीव्र ऊर्जा की अनुभूति। आपके शरीर में ऊर्जा का अचानक से बहाव महसूस हो सकता है। यह ऊर्जा आप सिर, हाथ और पीठ के हिस्सों में महसूस कर सकते हैं। नंबर 4, सिर दर्द या मानसिक दबाव। जागरण के दौरान मस्तिष्क में अत्यधिक सक्रियता के कारण आपको सिर दर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। नंबर 5, शरीर के तापमान में बदलाव। शरीर अचानक गर्म या ठंडा महसूस कर सकता है। यह शारीरिक परिवर्तन आपके शरीर में हो रही ऊर्जात्मक हलचल के कारण होते हैं। नंबर 6, कानों में आवाज़ या घंटी बजने की आवाज़। आप अपने कानों में तेज आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे घंटी बजने की आवाज़। यह उच्च आवृत्ति की ऊर्जा के आने का संकेत हो सकता है। नंबर 7, थकान या अत्यधिक नींद। कुछ समय आप अत्यधिक थकान या नींद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर जागरण के दौरान उच्च ऊर्जा को समायोजित कर रहा होता है। ये संकेत आपके शारीरिक और मानसिक जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और समय के साथ यह सामान्य हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जुड़वा आत्मा के संदर्भ में डिवाइन फेमिनाइन डीएफ और डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम का जागरण और सक्रिय आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह दोनों आत्माओं के बीच एक गहरा संबंध और आत्मिक मिलन होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में जागरूक करते हैं। डीएफ का जागरण अधिकतर भावनात्मक, आध्यात्मिक और अंतर्ज्ञान से संबंधित होता है। वह डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानने में मदद करती है और उन्हें उनके सच्चे आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। वही डीएम का जागरण अधिकतर कार्रवाई, सुरक्षा और भौतिक दुनिया के साथ संतुलन बनाना होता है। वे डीएफ को उनकी आत्मा की गहराई में जाकर उसे संतुलित और सुरक्षित महसूस कराने में सहायता करते हैं। दोनों एक दूसरे के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उनका संबंध और भी गहरा और आध्यात्मिक हो जाता है। ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन जर्नी के स्टेजेस। नींद, अनजागर अवस्था, स्लीपिंग स्टेज। इस चरण में डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम अपने आध्यात्मिक पक्ष से अनजान होता है। वे भौतिक दुनिया, काम, पैसे, रिश्तों में उलझे रहते हैं, आत्मा की पुकार को नहीं पहचानते। नंबर 2, जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डिवाइन फेमिनाइन डीएफ से मिलने के बाद या किसी ट्रिगरिंग घटना के बाद यह चरण आता है। उनके भीतर कुछ बदलने लगता है। वे आत्मा का संबंध महसूस करने लगते हैं। जीवन का गहरा अर्थ समझने की शुरुआत होती है। नंबर 3, इनकार, कन्फ्यूजन। इस स्टेज पर डीएम खुद के फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर पाता। डर, संदेह और अहंकार हावी हो जाता है। वे कनेक्शन को नकारते हैं या भागने लगते हैं। नंबर 4, रनर स्टेज। इस समय वे कनेक्शन से भागते हैं। लगता है कि डीएफ के बिना ही सब ठीक हो जाएगा। वे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, नए रिश्तों, काम या अन्य चीज़ों में, पर दिल से चैन नहीं मिलता। नंबर 5, हीलिंग, आत्मचिंतन। अकेलेपन में वे आत्मविश्लेषण करने लगते हैं। ट्रिगर्स, बचपन के घाव और अनहेल्दी पैटर्न पर काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं। नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी सोच, आदतें और दर्द छोड़ते हैं। वे अपनी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को पहचानने लगते हैं।
स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और वे डीएफ के साथ अपने बंधन को गहराई से समझते हैं। नंबर 7, यूनियन, पुनर्मिलन। जब डीएम पूरी तरह से हील और बैलेंस हो जाता है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ पुनर्मिलन होता है, भले ही वो फिजिकल हो या एनर्जेटिक। आत्मा का मिलन, शांति, प्यार और एकता का अनुभव। अब हम ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम के हर स्टेज को विस्तार से देखेंगे। इस स्टेज में उस स्टेज के संकेत, डीएम की मानसिक स्थिति और डीएफ का रोल, साथ ही यूनियन के बाद क्या होता है। नंबर 1, नींद, अनाजागर अवस्था। संकेत है साइंस, डीएम बहुत अधिक भौतिक चीज़ों में खोया होता है, करियर, रिश्ते, पैसा। आत्मिक कनेक्शन का कोई अनुभव नहीं होता। रिश्तों में अक्सर कंट्रोल, ईगो और लॉजिक चलता है। अंदर एक खालीपन महसूस होता है, पर वो समझ नहीं पाता क्यों। मानसिक स्थिति, भ्रम और सांसारिक लालचों में फंसा हुआ आत्मा की आवाज़ को दबाता है, दूसरों को और खुद को भी दोष देता है। डीएफ का रोल क्या होता है इसमें? सिर्फ प्यार और धैर्य के साथ रहना, ज़बरदस्ती जागरूक करने की कोशिश नहीं करनी, खुद के स्पिरिचुअल पथ पर ध्यान देना। नंबर 2, जागरण, अवेकनिंग स्टेज। संकेत, अचानक एक आत्मिक खिंचाव महसूस करता है, अक्सर डीएफ से मिलने के बाद। सपने, सिंक्रोनिसिटी, 1111 आदि डीप इमोशंस आने लगते हैं। खुद को पहचानने का प्रयास शुरू होता है। मानसिक स्थिति, उलझन, भ्रम और सवालों में फंसा हुआ। ये क्या हो रहा है? खुद से टकराव और सच से डर। डीएफ को इसमें क्या करना है? प्यार भरी उपस्थिति रखना, लेकिन अटैचमेंट कम करना। खुद के हीलिंग पथ पर ध्यान देना ताकि एनर्जेटिकली डीएम को मदद मिले। नंबर 3, इनकार और रनर स्टेज। संकेत है डीएम रिश्ते से भागता है, बहाने, दूरी, नाराजगी या नया रिश्ता शुरू करता है। डीएफ को ब्लॉक या इग्नोर कर सकता है। मानसिक स्थिति, डर, पैनिक, गिल्ट और अहंकार का टकराव। मैं इस कनेक्शन के लिए तैयार नहीं हूँ। डीएफ का रोल, पीछा न करे, खुद की सीमाएं तय करे, आत्मसमर्पण बनाए रखे और अपने इमोशंस को हील करे। नंबर 4, आत्मचिंतन और हीलिंग। संकेत है धीरे धीरे डीएम अकेलापन महसूस करता है। आत्मग्लानि, पछतावा और आत्मविश्लेषण शुरू होता है। पुरानी आदतें और रिलेशनशिप्स अर्थहीन लगते हैं। मानसिक स्थिति, मुझे अपने भीतर कुछ बदलना है। अपने बचपन के ट्रामा और शैडो को देखना शुरू करता है। डीएफ का रोल, एनर्जी क्लीन रखे और इटर्नल हीलिंग करते रहे। क्षमा, करुणा और सीमाएं साथ रखे। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। संकेत है डीएम आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करता है। खुद के इमोशंस, कर्म और पैटर्न को बदलता है। डर के बजाय सच्चाई से जुड़ने लगता है। मानसिक स्थिति, अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। आत्मा की दिशा समझ आ रही है। डीएफ का रोल, खुद को और रिश्ते को सरेंडर मोड में रखे, बिना अपेक्षा के अनकंडीशनल लव भेजे। नंबर 6, यूनियन। संकेत है डीएम लौट आता है, शांति, सच्चाई और समर्पण के साथ। आपसी संवाद साफ और गहराई से होती है। एक दूसरे को आत्मा का स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं। मानसिक स्थिति, मैं तैयार हूँ इस प्यार को पूरी तरह से जीने के लिए। बैलेंस और डिवाइन पर्पज की समझ। डीएफ का रोल, दिल खोलकर स्वीकार करना, लेकिन बाउंड्रीज भी मेंटेन करना, मिलकर हायर पर्पज की ओर बढ़ना। यूनियन के बाद क्या होता है? इनर एंड आउटर हार्मनी। अब दोनों में संतुलन आता है। पर्पस, एक्टिवेशन, दोनों मिलकर सेवा, क्रिएटिविटी, हीलिंग जैसे हायर मिशन में लगते हैं। एनर्जी मर्जिंग, आप एक दूसरे के सपनों
विचारों और ऊर्जा से गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन यूनियन का मतलब परियों की कहानी नहीं, बल्कि गहराई से काम करना होता है हर दिन। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आत्मा की इस पवित्र यात्रा में जुड़े रहें।